अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीबाचा और मुकदमा में क्या फ़र्क है। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं दीबाचा। आखिर ये क्या है दीबाचा? इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है? और मुकदमा, मुकदमा क्या है? तो इन दोनों मौज़ूआत के साथ आज मैं हाज़िर हूँ। क्या फ़र्क है दोनों में? चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जान है उर्दू, हमारी शान है उर्दू, मोहब्बत के फसाने का हंसी उन्वान है उर्दू। पहले बात करते हैं दीबाचा की। दीबाचा किताब के इब्तदाई हिस्से को कहा जाता है जिसमें मुसन्निफ किताब का तारुफ, मकसद और पस मंज़र बयान करता है। दीबाचा में मुसन्निफ इस बात का जिक्र करता है कि उसने किताब क्यों लिखी, किताब के मौज़ूआत और उसलूब क्या है और किन अफराद या ज़राए से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है। ये किताब की असल इबारत से पहले शामिल होता है और क़ारीन को किताब की बेहतर समझ और पस मंज़र फराहम करता है। दीबाचा को बाज़ औक़ात पेश लफ्ज़ भी कहा जाता है। तो दीबाचा जो लिखा जाता है वो मुसन्निफ की तरफ से लिखा जाता है। उसमें मुसन्निफ अपनी बातें लिखता है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, इस किताब के लिखने में किन लोगों ने किस तरह का ताउन किया और इसमें जो मवाद हासिल हुए वो मवाद मैंने कहाँ कहाँ से हासिल किए। तो मुसन्निफ की तरफ से जो बातें होती हैं उन्हें दीबाचा कहा जाता है, इसे ही पेश लफ्ज़ भी कहा जाता है। उसके बाद मुकदमा की बात आती है। मुकदमा किताब या तहरीर के इब्तदाई हिस्से को कहा जाता है जिसमें किताब के मौजू, उसकी अहमियत और उसके पस मंज़र का तारुफ पेश किया जाता है। मुकदमा में मुसन्निफ किताब के मौजू पर बातचीत करता है, मसाइल और सवालात बयान करता है और किताब के मकासिद और उसलूब की वजाहत करता है ताकि क़ारीन को किताब की असल इबारत को समझने में आसानी हो। मुकदमा अमूमन तफसीली और इल्मी होता है और इसे किताब की तमहीद के तौर पर समझा जाता है। मुकदमा में हम लोगों ने जाना कि ये भी इब्तदाई हिस्सा है किताब का। सभी किताबें मुकदमे नहीं लिखे जाते। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन पर मुकदमे लिखे जाते हैं और वो ख़ास किताबें होती हैं। तो मुकदमा जो होता है इसमें मौज़ूआत क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो किताब का तारुफ, और हाँ एक बात और भी है, किताब के लिखने वाले यानी मुसन्निफ का भी तारुफ इसके अंदर हो जाता है। मुसन्निफ कैसे हैं, किताब कैसी है, और किताब के अंदर जो मौज़ूआत हैं वो मौज़ूआत क्या क्या है, किताब लिखने का मकसद क्या है, किताब लिखने का तरीक़ा क्या है यानी उसलूब क्या है। यानी किताब के बारे में एक नमूना पेश किया जाता है जिसको पढ़ने के बाद क़ारी की समझ में आ जाता है कि इस किताब के अंदर है क्या चीज़। तो क़ारी आसानी से उस किताब को समझ जाता है, तो आगे वो किताब को पढ़ता है। दीबाचे और मुकदमे में फ़र्क क्या है? दीबाचा में किताब लिखने के ज़ाती मुहर्रिकात, शुक्रिया और इब्तदाई तअस्सुरात बयान किए जाते हैं। यानी शुक्रिया के साथ ये सब बयान किया जाता है कि मैंने किताब क्यों लिखी, किन लोगों का ताउन मुझे हासिल रहा, और इसमें मुसन्निफ का शुक्रिया भी होता है। मुकदमा में ज़्यादातर किताब के मौजू का तज्ज़िया और तफसील दिया जाता है और उसके इल्मी पस मंज़र पर गुफ्तगू की जाती है। यानी मुकदमा कोई आम इंसान नहीं लिख सकता। मुकदमा लिखने में बहुत मशहूर है बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताबों पर मुकदमे लिखे हैं। क्योंकि मुकदमा लिखना बहुत बड़ी बात है, उस किताब की रूह तक पहुंचना ये आम कारी की बात नहीं हो सकती या आम लोगों की बात नहीं हो सकती। इसके लिए उतने इल्म की ज़रूरत है, तो ये सबके पास तो है नहीं। तो मुकदमा लिखना बहुत बड़ी बात होती है। दीबाचा तो मुसन्निफ लिख ही देता है, मुकदमा मुसन्निफ नहीं लिखता, कोई दूसरा शख्स लिखता है। लेकिन इसमें बहुत गहराई से किताब पर बात होती है, किताब के उसलूब पर, किताब के मौज़ूआत पर बात होती है। यूं मुकदमा किताब की इल्मी रहनुमाई फराहम करता है, जबकि दीबाचा किताब के तख्लीकी और ज़ाती मुहर्रिकात पर रोशनी डालता है। बस यही फ़र्क है कि मुकदमा में ये बताया जाता है किताब के अंदर है क्या चीज़, किताब के अंदर है क्या चीज़। मुकदमा में सिर्फ किताब की बातें होती है,
تھوڑی سی مصنف کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دیباچہ جو ہوتا ہے اس میں جو زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں وہ کتاب کس طرح شائع ہوئی، کن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، اور مواد کہاں کہاں سے اکٹھا کیے گئے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔